गुड आफ्टरनून माय डियर फ्रेंड्स। आज आपके सामने आने की ज़रूरत पड़ी है एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशू के ऊपर। आज मैं आपके सामने आया हूँ अपना कंसर्न शो करने के लिए विद रिगार्ड टू द एडवांस नोटिस issued by the JKSSB to conduct JEE सिविल एग्ज़ाम। बहुत बढ़िया है, एग्ज़ाम तो होने चाहिए और एग्ज़ाम बच्चे भी कह रहे हैं कि आप जल्दी लीजिए ताकि इनको जॉब्स मिले। जॉब्स अवेलेबल भी हैं, आप नोटिफाई भी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन एक बहुत ही बच्चों के लिए शॉकिंग है कि ऑल ऑफ ए सडन अभी थोड़े ही दिन पहले आपने इनको सिलेबस दिया, 8 दिसंबर को आपने इनको सिलेबस दिया और सिलेबस को लेके भी पहले एक बहुत बड़ा रूमर था मार्केट में, और दिस रूमर हैज़ कम फ्रॉम सम ऑर्गेनाइजेशन के अथॉरिटीज़ को सिलेबस को चेंज करने लगे हैं। और 8 दिसंबर को आपने सिलेबस दिया, 25 नवंबर तक आपने लास्ट डेट रखी थी अप्लाई करने की। अभी मुश्किल से चंद एक दिन हुए हैं और अब अथॉरिटीज़ ने एडवांस नोटिस जारी कर दिया ऑल ऑफ ए सडन, और एक पैनिक फैल गया है बच्चों में। आप सबको मालूम है कि कोरोना में इंजीनियरिंग कॉलेजेस क्या, सब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की क्या हालत रही है। मेरा बहुत ही सीरियस कंसर्न है, और मैं ये जो कंसर्न शो कर रहा हूँ, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मैं कोई भी ऐसा सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मैं एक टीचर हूँ। आई एम ए रिटायर्ड टीचर, एट द सेम टाइम आई एम ए रिटायर्ड एडमिनिस्ट्रेटर। और मैं एक टीचर के नाते, एक पेरेंट के नाते आपके साथ कंसर्न शेयर करना चाहता हूँ कि कोई भी जब एग्ज़ाम बच्चों के लिए घोषित करते हैं, बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को सफिशेंट टाइम मिले उस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। 25 नवंबर लास्ट डेट है। बच्चे अभी कॉलेजेस से बाहर निकले हैं और कॉलेजेस की हालत ये है कि पिछले 2 साल से कोई काम नहीं हो रहा है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो था बिल्कुल ख़त्म हो गया था, और इस माहौल में जो बच्चे जेईई सिविल पढ़ के आए हैं कॉलेजेस से, उनकी क्या हालत हुई होगी। उनके बेसिक्स भी क्लियर नहीं हैं, उनको कम से कम 3-4 महीने मिलने चाहिए थे तैयारी करने के लिए, ताकि वो एग्ज़ाम दे पाएँ और नौकरी ले पाएँ। वो आपसे भी ज़्यादा उत्सुक हैं जॉब पाने के लिए, लेकिन उनको सफिशेंट टाइम मिलना ज़रूरी था ताकि वो जॉब हासिल कर पाएँ। इसलिए इस कोरोना के दौरान जो बच्चों का नुकसान हुआ, जो उनकी पढ़ाई लिखाई ख़त्म हो गई, अब उनको टाइम चाहिए, कम से कम भी उनको एक सफिशिएंट मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए ताकि वो तैयारी कर पाएँ और वो इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। एक बहुत बड़ा कंसर्न मैं एक और शो करना चाहता हूँ कि हर रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है उसका एक ईयरली कैलेंडर बनता है। आप एसएससी देख लीजिए, आप यूपीएससी देख लीजिए, एक साल के शुरू में एक कैलेंडर बनना चाहिए, और जब भी नोटिफिकेशन निकले उस नोटिफिकेशन के बीच में हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए, एग्ज़ाम कब हो रहा है, और कोई एक मिनिमम टाइम पीरियड चाहिए होता है नोटिफिकेशन निकलने के बाद और एग्ज़ाम के बीच में, ताकि बच्चे लोग तैयारी कर पाएँ। मैं एक बार फिर बताऊं, ये बड़ी अजीब से सर्कमस्टांसेस हैं इस वक्त। बच्चों में एक बहुत ही एक पैनिक फैल गया, बच्चे ऑलरेडी अंडर स्ट्रेस हैं, और इस नोटिस ने, एडवांस नोटिस ने बच्चों को और ज़्यादा स्ट्रेस दे दिया। मेरी अपील है रिक्रूटमेंट एजेंसीज को कि प्लीज़ मेहरबानी करें, आप बच्चों को थोड़ा टाइम दे दें और सफिशिएंट टाइम दें ताकि बच्चे तैयारी कर पाएँ। मैं एज ए पेरेंट आपको एक बार फिर अपील करता हूँ कि बच्चों की सुविधा के लिए आप इस डेट को पोस्टपोन करिए, ताकि बच्चों में एक नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड में बैठ के वो पढ़ें, मेहनत करें और वो एग्ज़ाम दे पाएँ। और मेरा अनुरोध रहेगा जेकेएसएसबी को भी
कि मेहरबानी करके एक पूरा कैलेंडर चेकआउट करें इन कंसल्टेशन विद एसएससी, इन कंसल्टेशन विद यूपीएससी, इन कंसल्टेशन विद आईबीपीएस। सब एजेंसीज का ही कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज उसी डेट को दूसरा पेपर भी है, दूसरी एजेंसी पेपर ले रही है, तीसरी एजेंसी पेपर ले रही है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इन बच्चों को जो ऑलरेडी अंडर स्ट्रेस हैं, मेरी विनती रहेगी रिक्रूटमेंट एजेंसीज को, मेहरबानी करके इनको सुनिए, आगे आए। मैं तो अपील कर सकता हूं, मैं अपील कर रहा हूं आपके सामने कि मेहरबानी करें, इन बच्चों की मदद करें। यही मदद चाहिए कि इनको थोड़ा टाइम दे दें तैयारी के लिए, ताकि जो आराम से बैठ के पेपर दे पाए। आपने देखा कि इस कोरोना के दौरान में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कॉलेजेस का बिल्कुल ख़त्म हो गया, लेकिन जब रिसेंटली जो जेई सिविल के पेपर डाले, उसका लेवल इतना बड़ा था कि जो बच्चा डिप्लोमा होल्डर था वो ईएस का पेपर कैसे दे पाए। आप देखेंगे तकरीबन 30% क्वेश्चन जो थे हर पेपर में, they were of the level of engineering services. How do you expect a diploma holder, that also the product of those polytechnics which are deficient in staff, infrastructure, teaching learning process for last 2 years has gone down the lane, and the level of the papers was very high, the teaching learning level was very low. कैसे हो पाएगा, कैसे बच्चों का कुछ बन पाएगा, कैसे करियर बन पाएगा। इसलिए मेरा अनुरोध रहेगा कि बच्चों को सफिशिएंट टाइम दें, नंबर 1। नंबर 2, आने वाले कल में एक कैलेंडर बनाएं, ताकि बच्चों को पहले से पता लग जाना चाहिए जब आप नोटिफाई करते हैं कि हमारा एग्ज़ाम कब हो रहा है। और एक बेयर मिनिमम पीरियड सब एजेंसीज देती हैं, बेयर मिनिमम पीरियड सब एजेंसीज देती हैं इन बिटवीन द नोटिफिकेशन एंड द पीरियड व्हेन यू मेक द सिलेबस पब्लिक। जब आप सिलेबस पब्लिक करते हैं 8 दिसंबर को और 15 जनवरी को पेपर लेते हैं, और तब तक बच्चों के अभी पुराने रिजल्ट भी नहीं निकले। बच्चों में ये भी एक परेशानी है, जो नए बच्चे हैं वो अभी डिग्री करके आए हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वॉज वेरी पुअर बिकॉज ऑफ कोरोना। जो पुराने बच्चे हैं वो अभी अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। इस हालात में मेहरबानी करके मेरी अपील है एजेंसीज को, अथॉरिटीज़ को, कि प्लीज़ आप इन बच्चों को सफिशिएंट टाइम दें, आप इनको सुने और जो इनकी जेन्युइन ग्रीवेंस है उसको रिड्रेस करें। मैं एक बार अथॉरिटीज़ का भी धन्यवाद करूंगा अगर वो मेरी बात को सुनेंगे, और बच्चों से अपील करूंगा कि प्लीज़ आप ज़्यादा स्ट्रेस ना रहें। वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट, जो भी हम आपके लिए कर पाएंगे। जो नई टेस्ट सीरीज़ बन रही हैं वो भी हम आपको दे दिया करेंगे, जो भी पॉसिबल होगा हम अपनी तरफ से आपके लिए कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।